हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आइए आगे का श्रवण करते हैं। जब ऋषियों ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ, ये सब तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों की ओर संकेत करते हैं। पंडितों ने ज्ञान यज्ञ को ही सत्कर्म, मुक्तिदायक कर्म का सूचक माना है। वह श्रीमद् भागवत का पारायण है, जिसका गान सुकादि महामुनि भावों ने किया है। उसके शब्द सुनते ही भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बड़ा बल मिला। इससे ज्ञान वैराग्य का कष्ट मिट जाएगा और भक्ति को आनंद मिलेगा। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। तब प्रेम रस प्रवाहित कराने वाला भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर प्रत्येक घर और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में क्रीड़ा करेगी। नारद जी ने कहा, मैंने वेद वेदांत की ध्वनि और गीता पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, किंतु फिर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगे। ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत सुनने से वे कैसे जगेंगे, क्योंकि उस कथा के प्रत्येक श्लोक में, प्रत्येक पद में भी वेदों का ही तो सारांश है। आप लोग शरणागत वत्सल हैं तथा आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। इसीलिए मेरा यह संदेह दूर कीजिए, इस कार्य में विलंब न कीजिए। सनकादि ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसीलिए उनसे अलग उनकी फलस्वरूप होने के कारण वह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। जिस प्रकार रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखागर पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। दूध में घी रहता है, किंतु उस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता, वहीं जब उससे अलग हो जाता है, तब देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है। खांड ईख के ओर छोर में और बीच में भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर उसकी कुछ और ही निष्ठा हो जाती है। ऐसी ही यह भागवत की कथा है। यह भागवत पुराण वेदों के समान है। श्री व्यास जी देव ने इसे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य स्थापना के लिए प्रकाशित किया है। पूर्ण काल में जिस समय वेद वेदांत के परामंगी और गीता की भी रचना करने वाले भगवान व्यास देव खिन्न होकर अज्ञान समुद्र में गोते खा रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें 4 श्लोकों में इसका उपदेश किया था। उसे सुनते ही उनकी सारी चिंता दूर हो गई थी। फिर इसमें आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? जो आप हमसे प्रसन्न कर रहे हैं, आपको उन्हें शोक और दुख का विनाश कराने वाली श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनानी चाहिए। नारद जी ने कहा, महानुभावों, आपका दर्शन जीवन के संपूर्ण पापों को तत्काल नष्ट कर देता है और जो संसार दुख रूप दानव दल से तपे हुए हैं, उन पर शीघ्र ही शांति की वर्षा कराता है। आप निरंतर शेष जी के सहस्त्र मुख से गाए हुए भगवत कथा का अमृत का ही पान कराते रहते हैं। मैं प्रेम लक्षण का, भक्ति का प्रकाश कराने के उद्देश्य से आपकी शरण लेता हूँ। जब अनेकों जन्मों के संचित पुण्य पूंजी का उदय होने से मनुष्य को सत्संग मिलता है, तब वह उनके अज्ञान जनित मोह को मद रूप अंधकार का नाश करा के विवेक उदय होता है। नारद जी कहते हैं, अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए प्रयत्न पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए भागवत शास्त्र की कथा द्वारा उज्जवल ज्ञान यज्ञ करूंगा। यह ज्ञान मुझे कहाँ करना चाहिए? आप इसके लिए कोई स्थान बता दीजिए। आप लोग वेद के परागामी हैं, इसीलिए मुझे इस सुख शास्त्र की महिमा सुनाइए। यह भी बताइए कि श्रीमद् भागवत की कथा कितने दिनों में सुनानी चाहिए और उसके
सुनाने की विधि क्या है? सनकादि बोले, नारद जी, आप बड़े विनीत और विवेक हैं। सुनिए, हम आपको ये सब बातें बताते हैं। हरिद्वार के पास आनंद नाम का एक घाट है। वहां अनेकों ऋषि रहते हैं तथा देवता और सिद्ध लोग भी उसका सेवन करते हैं और कराते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण वह बड़ा सघन है और वहां बड़ी कोमल नवीन बालू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और एकांत प्रदेश में है। वहां हर समय सुनहले कमलों की सुगंध आया करती है। उसके आसपास रहने वाले सिंह, हाथी आदि परस्पर विरोधी जीवों के चित्त में भी वैर भाव नहीं है। वहां आप बिना किसी विशेष प्रयत्न के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर सकते हैं। उस स्थान पर कथा में अपूर्ण रस का उदय होगा। भक्ति भी आपकी आंखों के ही सामने निर्बल और जराजन अवस्था में पड़े हुए ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर वहां आएगी, क्योंकि जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहीं ये भक्ति आदि अपने आप पहुंच जाते हैं। वहां कानों में कथा के शब्द पढ़ने से ही तीनों तरुण हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर नारद जी ने साथ सनकादि भी श्रीमद् भागवत कथा का अमृत का पान करने के लिए वहां से तुरंत गंगा तट पर चले गए। जिस समय वे तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक और ब्रह्मलोक सभी जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो भगवत कथा के रसिक विष्णु भक्त थे, वे भी श्रीमद् भागवत का अमृत का पान करने के लिए सबसे आगे दौड़ दौड़ कर आने लगे। भृगु, विशिष्ट, च्यवन, गौतम, मेघातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कंडेय, तदात्रेय, पिपलाद, योगेश्वर, व्यास और पराशर, छायासुख, जाजील और जुहनु आदि सभी प्रधान प्रधान मुनिगण अपने अपने पुत्र, शिष्यों और स्त्रियों समेत बड़े प्रेम से वहां आए। इनके सिवा वेद, वेदांत, उपनिषद, मंत्र, तंत्र, सहस्त्र पुराण और छहों शास्त्र भी मूर्तिमान होकर वहां उपस्थित हुए। गंगा आदि नदियां, पुष्कर आदि सरोवर, कुरुक्षेत्र आदि समस्त क्षेत्र, सारी दिशाएं, दंडक आदि वन, हिमालय आदि पर्वत तथा देव, गंधर्व और दान आदि सभी कथा सुनने चले आए। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए, महर्षि भृगु उन्हें समझा बुझाकर उन्हें ले आए। तब कथा सुनाने के लिए दक्षिण होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। तब कथा सुनाने के लिए दीक्षित होकर श्री कृष्ण परायण सनकादि नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। श्रोताओं में वैष्णव, विरक्त, सन्यासी और ब्रह्मचारी लोग आगे बैठे और उन सबके आगे नारद जी विराजमान हुए। एक और ऋषिगण और एक और देवता, एक और वेद और एक और उपनिषद आदि तथा एक और तीर्थ बैठे और दूसरी ओर स्त्रियां बैठीं। उस समय सब और जय जयकार, नमस्कार और शंखों का शब्द होने लगा और अबीर, गुलाल, खील एवं फूलों की खूब वर्षा होने लगी। कोई कोई देव श्रेष्ठ तो विमानों पर चढ़कर वहां बैठे हुए सब लोगों पर कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार पूजा समाप्त होने पर जब सब लोग एकाग्रचित हो गए, तब सनकादि ऋषि महात्मा नारद को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। सनकादि ने कहा, अब हम आपको इस भागवत शास्त्र की महिमा सुनाते हैं। इसके श्रवण मात्र से मुक्ति हाथ में लग जाती है।
हरे कृष्णा। इसके आगे का श्रवण हम आने वाले अध्याय में करेंगे। यदि आपको हमारी ये कथाएं पसंद आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जो पहले की कथाएं हमने सुना दी हैं उनको भी जाकर प्लीज सुनिएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे।